So मंदोखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोशिश करें हम आपकी वीडियो लिंक भी हो जाए। आप तो पीपल्स पार्टी तो जीती है मुल्तान में, पीटीआई कह रही है कि अभी भी वहाँ पे धांधली हुई है। देखिए नईम पंजोता साहब मेरे छोटे भाई है, ये सब रोते हैं फॉर्म 45 दिखा देना फॉर्म 45 आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं ना। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे 250-300 वोट से जीते थे, आज 35,000 वोट से हमने शिकस्त दी है। तो अब वो बताया ना ये फॉर्म 45 किधर है इनके पास, तो ये कर देना। वैसे क्या वजह क्या है आपके ख्याल से एकदम इतनी पॉपुलैरिटी की क्या वजह होगी? पॉपुलैरिटी वजह ये है कि मैं एक बताऊं कि जब ऑलरेडी वहाँ पे 2 MNA और 1 MPA यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं, और दूसरी बात ये कि नून लीग ने भी सपोर्ट किए, ये भी रियलिटी है। तो आप मुझे बता दो कि जब नून लीग ने भी सपोर्ट कर दिए है और जनरल इलेक्शन में भी सपोर्ट करी थी ना इस सीट पे, तो आप मुझे बता दो कि उस लिहाज से इनके दावे थे कि हम तो इतनी पॉपुलर है। इनका ये जो तैमूर मलिक साहब मेरे साथ किसी शो में था 2-3 रोज पहले, तो वो कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी भाग गया। तो मैंने कहा भाई भागा नहीं है, वो वहां से सेनेट के चेयरमैन की ऑफर दी, पार्टी ने दी है, तो जाहिर बात है कि MNA की बनिस्बत सेनेट के चेयरमैन जो है ज्यादा बड़ी पोस्ट है, और तो आप हिम्मत कर ले को उसमें। आज मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये रोजाना आप लोग फॉर्म 45 को रोकते देना, आज दिखा देना। जब आपके कैंडिडेट को नहीं जाने दिए, कोई हमने थोड़ी कि आपका कैंडिडेट जाता तो क्या होता। ये पोलिंग स्टेशन तो 300 से ऊपर है, तो आपका पोलिंग स्टेशन तो एक पोलिंग स्टेशन में बैठता, 300 पे तो नहीं बैठ सकता था। तो आपकी जो एजेंट है उनको बता दे, आज फरिया के शो में फॉर्म 45 दिखा दे, जो रोज कहते हैं फॉर्म 45। आपने तो मेरे शो में दिखाए थे अपने फॉर्म्स, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं देखिए कुछ नहीं हुआ। वो मेरे पास यहाँ 30,000 बैलेट पेपर मुस्तफा कमाल वालों के तप्पे लगे हुए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन मुझे ना कर रहा है, और हम है मैं तो आपके सामने सिर्फ PTI के लिए एक चीज कहूं, ये रोज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ब्रिंग इन मंदोखिल साहब, मियां साहब ने जो शिकवे किए हैं, आप कैसे देखते हैं इनको मंदोखिल साहब? अच्छा, शायद पहले सेगमेंट में आवाज से नहीं आ रही, मैं एक जुमले में खत्म करता हूँ। मेरे छोटे भाई नईम पंजोता साहब कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया। तो मेरे भाई पोलिंग स्टेशन 300 से ज्यादा होते हैं कौमी असेंबली के, तो वो एक में जाने दे, अगर एक में जाने देते तो क्या करता। और फिर दूसरी बात ये, आप जो पिछले 3 महीने से रोना रोते हो फॉर्म 45, तो बता दो ना आप आज फरिया के शो में फॉर्म 45 में आप कितने वोटों से जीते हुए, चलो 47 में आपके साथ धांधली हो गई है। तो भाई 35,000 वोट से हम जीते हैं। आपका कैंडिडेट 2-3 दिन पहले मेरे साथ था, वो तो कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी भाग गया। मैंने कहा भागा नहीं है, वो सेनेट का चेयरमैन बन गए, इस वजह से सीट छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात जो नवाज शरीफ साहब की बयान है, जो ना आपको आसिफ करमानी साहब का बयान याद होगा, जो नवाज शरीफ साहब के तर्जमान है या अभी भी है, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं है, बयानिया अगर है तो कैदी नंबर 804 में 4 के पास है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी वही बयानिया अपना ली है कि जितनी गालियां एस्टेब्लिशमेंट को दे सकते हो, जितनी अदलिया को दे सकते हो, इसी में आपका पॉपुलैरिटी आएगा, वरना क्या बात है। और मैं उम्मीद नहीं बल्कि मुझे कभी इम्कान है कि 28 तारीख को नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग की सदारत संभालेगा, तो फिर वो तोपों का रुख जो ना वो थोड़ा सा वो तेज करेगा। बट 2014 में एक तरफ PTI की दूसरी तरफ इनकी होगी, और जितना ज्यादा जो बदनाम कर सके, बेइज्जत कर सके, वो ये समझ रहे कि आवाम का बयान ये है और आवाम हमारे साथ होंगे। तो ये अब मुझे लग रहा है गवर्नमेंट में रहकर क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक बयानिया बना दें इदारों के खिलाफ? देखिए, बात ये कि गवर्नमेंट के अंदर तो आपने परफॉर्म करना होता है। हमने अदारे तो हमारा हिस्सा है ना हुकूमत में जब आप हैं। दिस इज व्हाई इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक तरफ आप लोग गवर्नमेंट में हैं, तमाम इदारे आपके ताबे हैं, नहीं, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता हूं, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, और बात ये हो रही थी कि 1990 में मियां नवाज शरीफ ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान बनाया, जो उस वक्त उनकी हुकूमत ने बनाया,
वो इंडिया ने मांगा, इंडिया ने स्टडी किया कि पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान है। बदकिस्मती ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान सर, अभी किसने रोका आपको? आपकी तो गवर्नमेंट है। बात ये है 1990 के अंदर अगर वो रिफॉर्म प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो आज पाकिस्तान शायद वहां ना होता। नहीं, आज तो कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने जो 3 दफ़ा वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको 3 दफ़ा उनको अवाम ने नहीं निकाला, उनको निकाला गया, साजिशों के जरिए निकाला गया, कूज के जरिए निकाला गया। तो वो सवाल ये कर रहे थे किस इलेक्शन में? देखिए ये तो अभी जो भी अवाम ने वोट डाले उसके मुताबिक जो है, हाँ नहीं डाला, अवाम ने निकाल दिया, वरना बन जाते प्राइम मिनिस्टर। देखिए अवाम ने पंजाब में वी आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, वफाक में वी आर अ माइनॉरिटी। नवाज शरीफ साहब तो गवर्नमेंट में है। नहीं, पार्टी तो नवाज शरीफ की है ना। तो ये लोग नहीं, नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़े ना। अगर आज हमारी हुकूमत है, 2/3 चाहिए थी नवाज शरीफ साहब, वो अवाम ने नहीं दी, उसको तो हम तस्लीम करते हैं। कह सकते हैं अवाम ने निकाला इस दफा। नहीं, अवाम ने 2/3 हमें नहीं दी, लेकिन अवाम ने तो हमें हुकूमत में तो बिठा दिया ना। तो बुला लिया पंजाब में हुकूमत में बिल्कुल हमें मेजॉरिटी नहीं मिली। मियां नवाज शरीफ को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन हमारी वी आर इन गवर्नमेंट इन वफाक और हमें जो है वो सूबे में भी हमारे पास मेजॉरिटी है। ठीक है। सो अभी इस वक्त आप लोग का एक पूरा नैरेटिव है जो कि पॉपुलर वेव पे ज़रूर है, जिससे आप एग्री करें या ना करें। अब नज़र ये आ रहा है कि उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आया। आप कहते हैं हमारे साथ जुल्म हुआ है, दूसरे आपको बता रहे हैं आपने भी दूसरों के साथ जुल्म किया है। आप कहते हैं हमें जेल में डाला, वो याद करा रहे हैं हमें भी डाला था। आप कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई, वो कह रहे हैं हमारे साथ भी धांधली हुई थी। सो नाउ व्हाट? नहीं देखें, वो अगर आप बैठ के कहें ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक के साथ जो है वो डाका हुआ है, उसको उसके घर में डकैती हो गई, और दूसरा पुलिस वाला आगे से कहे कि जी नहीं मेरे घर में भी डकैती हो गई है, सिर्फ उस बात की रिबटल करने के लिए, तो उसका कोई चीज़ भी तो दिखाए ना। हमारे पास तो आपके सामने है कि इन 2 सालों के अंदर क्या हुआ है, कितने केसेस बना दिए गए, कैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कैसे पार्टी के से निशान छीना गया, कैसे 9 मई का एक ड्रामा रचा कर और फिर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक 9 मई के मुकदमे के अंदर फैसला दे दिया है और इमरान खान साहब को बरी कर दिया है, जिसमें मैं वकील था। मैंने 249A CRPC के तहत एप्लीकेशन दी थी और ये कहा था कि ये मुकदमा चलने के काबिल नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और अदालत ने प्रोसिक्यूशन को भी सुना और अदालत ने फैसले के अंदर लिखा है कि शवाहिद ना होने की वजह से हम बरी कर रहे हैं। राइट। सो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि इन इदारों के थ्रू बरी भी हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको सजा दी तो यही अब आपको वे आउट भी दे रहे हैं। नहीं, एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस नहीं है। जहाँ पर सजाएं सुना रही हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो रिलीफ मिलता और हम बरी हो जाते। राइट। मंदोखिल साहब, मियाँ साहब ने जो शिकवे किए हैं, आप कैसे देखते हैं इनको? मंदोखिल साहब, अच्छा, शायद पहले सेगमेंट में आवाज से नहीं आ रही, मैं एक जुमले में खत्म करता हूँ। मेरे छोटे भाई नईम पंजोता साहब कह रहे थे कि हमारे कैंडिडेट को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया है। तो मेरे भाई पोलिंग स्टेशन 300 से ज्यादा होते हैं कौमी असम्बली के, तो वो एक में जाने दे, अगर एक में जाने देते तो क्या करता। और फिर दूसरी बात ये, आप जो पिछले 3 महीने से रोना रोते हो फॉर्म 45 तो बता दो ना, आप आज फरिया के शो में फॉर्म 45 में आप कितने वोटों से जीते हुए, चलो 47 में आपके साथ धांधली हो गई है, तो भाई 35,000 वोट से हम जीते हैं। आपका कैंडिडेट 2-3 दिन पहले मेरे साथ था, वो तो कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी भाग गया। मैंने कहा भागा नहीं है, वो सेनेट का चेयरमैन बन गए, इस वजह से सीट छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात, जो नवाज शरीफ साहब की बयान है, जो ना आपको आसिफ करमानी साहब का बयान याद होगा, जो नवाज शरीफ साहब के तर्जमान है या अभी भी है, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं है, बयानिया अगर है तो कैदी नंबर 804 में 4 के पास है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी वही बयानिया अपना ली है कि जितनी गालियां एस्टेब्लिशमेंट को दे सकते हो, जितनी अदलिया को दे सकते हो, इसी में आपका पॉपुलैरिटी आएगा।